जहां आज लोग सैर सपाटे में सुंदर जगह तलाशते हैं, वह वीरान खंडरों में अपना जीवन तलाशता था। पता नहीं उसे वीरान जगहों से क्यों प्यार था। वीरान जगह में उसको असीम शांति मिलती थी। कभी कभी तो मुझे उसे देखकर डर लगने लगता था। कौन सी मिट्टी का बना था वह? जब वह मेरी आंखों से ओझल हो जाता था, उसे ढूंढने की कोशिश में उसके पीछे पीछे आ जाता था और देखकर दंग रह जाता था। खंडर इमारतों में अकेला बैठा किसी से बातें करता मिलता था, जबकि उसके सामने कोई नहीं होता था। इस नज़ारे को देख मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। किससे बातें करता था? कौन था वह जो दिखाई नहीं देता था? दोस्त राहुल से उसके क्या संबंध थे? क्या इस जन्म से पूर्व उसका किसी से कोई संबंध था? ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब मुझे कभी नहीं मिल पाया था, और ना ही राहुल ने मुझे कभी इस संबंध में बताया था। मैं कभी पूछने की कोशिश करता भी था तो मेरे मुंह पर अपनी एक उंगली रख देता था। उसके इस व्यवहार से मैं दुखी हो जाता था। समझ नहीं आता था कि सच कैसे जानूं। जब राहुल मेरे साथ होता था तो वह सामान सा बन जाता था, किंतु अकेले में जाने से वह आसमान सा हो जाता था। कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उसे वीरानी की ओर खींचती थी? इस सच का पता लगाना बेहद ही जरूरी था। राहुल मेरे बचपन का दोस्त था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। सारे दोस्तों में मेरे लिए वह अजीज था। धीरे धीरे समय बढ़ रहा था। मैं हर दम इसी प्रतीक्षा में लगा रहता था कि एक दिन इस राज का पर्दाफाश करके अपने दोस्त को बचा लूँगा। उसकी हर गतिविधि पर मैंने अपनी नज़रें गड़ानी शुरू कर दी थीं, परंतु ये बात उसे किसी तरह पता चल गई थी। मुझे ताज्जुब होता था, कहीं उसका किसी और दुनिया से तो संबंध ना था? क्या कोई शक्ति उसे मेरे से दूर कर रही थी? सोच सोच कर मैं पागल सा हुआ जा रहा था। दिन प्रतिदिन राहुल मेरे से दूर होते चला जा रहा था। एक दोस्त के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? मैं बुझी बुझी आंखों से उससे दूर हो गया था। शरीर में जान तो थी, किंतु बेजान हो गया था। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, केवल उसे दूर जाते देख रहा था। एक दिन धीरे धीरे करके वह मेरे से बहुत दूर चला गया था। बीच बीच में बातचीत का जो पुल बना था, समुंदर उसे बहाकर बहुत दूर ले गया था, जहां मिल पाना अब संभव नहीं था। परलौकिक शक्तियों ने पूर्ण रूप से उसे बस में कर लिया था, जिसके कारण उसका मस्तिष्क सोचने समझने की शक्ति सब खो चुकी थी। उसे खोकर मेरा दिल रो रहा था। वह मेरा सबसे अजीज दोस्त था। इन परलौकिक शक्तियों के आगोश में आने से पूर्व हर सुख दुख की बात मेरे से वह शेयर करता था। कितने सुंदर दिन थे जब हम समुंदर के किनारे बैठे बैठे उसकी लहरों का आनंद लेते थे। बीच पर जाकर भेलपूरी का स्वाद घूम घूम कर लेते थे। ऐसा लगता था जमाने की खुशियाँ ऊपर वाले ने हमारी झोली में डाल दी थीं। एक दुख भरी शाम मेरे जीवन में ऐसी भी आई थी। मेरे दोस्त राहुल को उन्हीं खंडरों में खींच कर ले गई थी, जहाँ से उसका जीवन ही अंत हो गया था। केवल निर्जीव शरीर ही उसका इस दुनिया में रह गया था। आत्मा कहीं दूर चली गई थी।